हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में फाइनल कीवर्ड के बारे में जानने जा रहे हैं और मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि इस कीवर्ड की अंडरस्टैंडिंग लोगों में जनरली गलत होती है। तो उसे हम अच्छे से जानते हैं कि व्हाट डज इट मीन। तो फाइनल का बेसिक मतलब ये होता है कि वंस द वैल्यू इज इनिशियलाइज्ड इट डज नॉट चेंज, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो अगर आप ट्राई करो, लेट्स से आप फाइनल इंट x इक्वल्स टू 9 लिखते हो और बाद में आप अगर x प्लस प्लस करना चाहोगे तो दिस विल नॉट बी अलाउड। आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे एरर मिल रहा है एंड द एरर सेज कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल x, विच मेक्स सेंस। आप इसको अगर डबल रखो तो उस केस में भी सेम दिक्कत आएगी। सो यहाँ पे तो इट मेक्स सेंस कि आपने किसी वेरिएबल को फाइनल रखा, आप उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर पा रहे हो। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। लेट्स डू वन थिंग, लेट अस जस्ट क्रिएट अ वेरिएबल ऑफ टाइप पर्सन, ठीक है, एंड लेट्स कीप इट फाइनल। तो मैं क्या करूँगा, फाइनल पर्सन p इक्वल्स टू न्यू ऑफ पर्सन और मैं यहाँ पे नेम एंड एज पास करूँगा। तो लेट्स से फर्स्ट नेम इज विवेक, ओके। तो अब यहां से आपको ये अंडरस्टैंडिंग मिल रही होगी कि बिकॉज दिस पर्सन इज फाइनल तो हम इसके डेटा मेंबर्स को चेंज नहीं कर सकते। तो एक बार ट्राई करते हैं चेंज करने का। तो यहां पे मैं अगर लिखूं f डॉट सेट फर्स्ट नेम एज रवि और उसके बाद इफ आई डू सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट p डॉट गेट फुल नेम, तो आप देख सकते हो कि ये चेंज हो गया। सो दिस इज़ वेरी कॉन्ट्ररी टू आवर अंडरस्टैंडिंग। हमारी अंडरस्टैंडिंग तो ये थी, एक बार हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसका टाइप फाइनल रखा, दैट मीन्स हम उसे चेंज नहीं कर सकते। बट यहाँ पे ये तो चेंज हो गया, ये विवेक शर्मा से रवि शर्मा हो गया। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है और वो चीज़ ये है कि जावा के अंदर अगर आप प्रिमिटिव टाइप्स की बात करते हो तो प्रिमिटिव्स आपके क्या हो गए, प्रिमिटिव्स विच आर योर बेसिक डेटा टाइप्स लाइक इंटीजर, डबल, फ्लोट, कैर एंड सो ऑन एंड ऑन। तो इन सब के लिए फाइनल का मतलब वही है जो आप आज तक समझते आए हो कि एक बार आपने वैल्यू असाइन किया तो अब आप उसे चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ऑब्जेक्ट्स के केस में कहानी थोड़ी अलग होती है। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताया है कि जब आप एक ऑब्जेक्ट ऐसे क्रिएट करते हो देन दिस ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इन द हीप स्पेस ऑफ योर कंप्यूटर मेमोरी एंड दिस p इज नॉट एक्चुअली एन ऑब्जेक्ट, दिस इज जस्ट अ पॉइंटर विच इज पॉइंटिंग टू दैट ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि आपके पास एक पॉइंटर p है विच इज पॉइंटिंग टू सम ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द एक्चुअल ऑब्जेक्ट जहां पे आपने विवेक एंड अदर एट्रीब्यूट्स को स्टोर करके रखा था। अब इसको आपने फाइनल रखा है, दिस पॉइंटर इज फाइनल। पॉइंटर क्या स्टोर करता है, एड्रेस वेयर दिस ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली स्टोर्ड। तो आप जब इस ऑब्जेक्ट के अंदर के एट्रीब्यूट को चेंज कर रहे हो, इस विवेक को हटा करके रवि कर दे रहे हो, तो उस केस में ये वैल्यू चेंज हुआ क्या, ये p चेंज हुआ क्या? नहीं, बिकॉज दिस p वाज अर्लियर पॉइंटिंग टू दिस एड्रेस, लेट्स कॉल इट a, और अभी भी ये एड्रेस a पे ही पॉइंट कर रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है कि पहले ये एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था और बाद में ये दूसरे ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो व्हाट इट एक्चुअली मीन्स इज कि एक बार आपने किसी रेफरेंस को अगर फाइनल डिक्लेयर किया तो आप उस रेफरेंस की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। बोलने का मतलब यह है कि यू कैन नॉट मेक इट पॉइंट टू सम अदर ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसे एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो अगर मैं यहां पे कुछ ऐसा करने का कोशिश करूं कि p नाउ इक्वल्स टू न्यू ऑफ पर्सन आदि वर्मा एंड लेट्स से 90, तो इस केस में यू कैन सी आई एम क्लियरली गेटिंग एन एरर विच सेज दैट कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल p। तो ये एक बहुत ही मेजर डिस्टिंक्शन है जो आपको समझना है और ये उसी अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है कि दिस p इज नॉट द ऑब्जेक्ट। ये p आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये पॉइंटर है। इस लाइन में आप क्या कर रहे हो कि पॉइंटर को चेंज कर रहे हो। ये p पहले किसी और ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था और ये अब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आप इसकी वैल्यू चेंज कर रहे हो। वैल्यू पॉइंटर का क्या होता है, एड्रेस, वो आप चेंज कर रहे हो। तो दैट इज नॉट अलाउड, दैट इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। अब यहाँ पे एक चीज आप सोच सकते हो कि हे, ये जो पर्सन है
इस क्लास का अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ और अगर मैं ये एनफोर्स करना चाहता हूँ कि एक बार ऑब्जेक्ट बन जाए तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर के वैल्यूज चेंज ना हो, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो आप थोड़ी देर पॉज करके इसके बारे में सोच सकते हो। ओके, तो इसके लिए आप ऐसे सोचो, आप यहाँ क्या कर पा रहे थे? यू आर एबल टू चेंज द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट नेम। अब ये जो फर्स्ट नेम है ये हमने यहाँ डिक्लेयर कर रखा है, और ये फर्स्ट नेम हैव यू मार्क्ड इट एज फाइनल? द आंसर इज नो। नाउ द मोमेंट यू मार्क इट एज फाइनल, अब आप इसे बिल्कुल चेंज नहीं कर पाओगे। लेट अस डू दैट। मैं अगर इसे फाइनल करता हूँ तो सबसे पहले तो यहाँ गड़बड़ आ जाएगी, बिकॉज नाउ इट इज फाइनल, सो यू कैनॉट हैव अ सेटर फॉर दैट। आप ये लाइन नहीं लिख सकते। सो आई विल गेट रिड ऑफ इट, द फर्स्ट थिंग। एंड द सेम थिंग अप्लाइज फॉर लास्ट नेम, बिकॉज मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों के दोनों को फाइनल बना दिया है। मैं एज को भी बना सकता हूँ। लेट मी मेक द एज ऑल्सो फाइनल। तो एज का जो सेटर है उसे भी मुझे रिमूव करना पड़ेगा। और अगर आप एज के जो वैलिडेशन लॉजिक थी उसकी चिंता कर रहे हो तो वो आप यहाँ कंस्ट्रक्टर में डाल सकते हो। You can put that code in constructor that if somebody has supplied an age which is negative, then you will simply end up throwing not age but a जो कि आपको यहाँ पे मिल रहा है। If it is negative, then you will end up throwing a runtime exception. ओके, तो अब एक काम करते हैं, अब वापस यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब मैंने ये पर्सन P बना रखा है, एंड नाउ बिकॉज देयर आर नो सेटर्स एंड मोर ओवर दीज फील्ड्स आर ऑल प्राइवेट, सो आई कैन नॉट चेंज देम। बट अभी इलस्ट्रेशन के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसे पब्लिक बना देता हूँ। ऑल्दो पब्लिक बनाना डिफीट्स द पर्पस ऑफ एनकैप्सुलेशन, बट मैं सिर्फ डेमो पर्पस के लिए पब्लिक बना रहा हूँ। तो मानो कि मैंने पब्लिक बना दिया। अब मैं यहाँ जाता हूँ एंड नाउ इफ आई ट्राई टू डू समथिंग लाइक p डॉट एज इक्वल्स टू समथिंग एल्स 99, so it is not allowed. Why it is not allowed? You can read the line. It says cannot assign a value to final variable age. Right? तो इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है कि फाइनल का एक्चुअल मतलब क्या होता है। अगर आप फाइनल प्रिमिटिव्स के साथ यूज करते हो तो फाइनल वैसा ही है जैसा आप समझते हो। स्ट्रिंग के साथ भी यूज करते हो तो वैसा ही है। ऑल्दो स्ट्रिंग इज नॉट अ बेसिक टाइप, उसके बारे में हम आगे चल के सीखेंगे, बट आपने अगर स्ट्रिंग को भी एक बार फाइनल डिक्लेयर कर दिया तो आप उसके वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। जैसे आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, इफ़ यू ट्राई टू डू p डॉट फर्स्ट नेम इक्वल्स टू अभिषेक, तो दिस इज नॉट अलाउड बिकॉज इट इज मार्क्ड एज फाइनल, राइट? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीख है हमारे लिए। अब थोड़े से एक्सरसाइजेज और करते हैं जिससे हमें कुछ क्लैरिटी और मिल जाए। तो अब आप ऐसा देखो कि मैं पर्सन के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे एक और फील्ड बना देता हूँ। आई विल बी कॉलिंग इट अकाउंट डिटेल्स। और अब मैं एक क्लास क्रिएट करूँगा कॉल्ड एज अकाउंट डिटेल्स। नाउ लेट अस से ये जो क्लास है हमारा, इसके अंदर कुछ बेसिक फील्ड्स हैं, प्राइवेट इंट अकाउंट आईडी, एंड देन द सेकेंड फील्ड इज टोटल अमाउंट। और अब मैं इसके लिए कंस्ट्रक्टर लिख सकता हूं और गेटर्स एंड सेटर्स लिख सकता हूं। ओके, तो गेटर्स एंड सेटर्स एंड कंस्ट्रक्टर रेडी हैं। तो अब अगर मैं वापस इस पर्सन में जाऊं तो यहाँ पे what I can do is I can also pass to this constructor the other variables which are required to initialize this object. So पहली चीज़ तो अकाउंट आईडी है और दूसरी चीज़ है टोटल अमाउंट।
तो सबसे पहले ये जो पर्सन का कंस्ट्रक्टर है उसे चेंज करते हैं, जहाँ पे इट टेक्स नाउ अकाउंट आईडी एंड इट ऑल्सो टेक्स अमाउंट। और अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अकाउंट डिटेल्स इक्वल्स टू न्यू ऑफ अकाउंट डिटेल्स, जहाँ पे हम इस अकाउंट आईडी और अमाउंट को एज इट इज़ पास कर देंगे। तो उससे अब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और अब हमें इस कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ओके कूल। तो अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, इस पर्सन की अगर हम बात करें, इस पर्सन क्लास का हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रखा है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या कंप्लीटली इम्यूटेबल है? इम्यूटेबल का मतलब कि आप इसके अंदर के डेटा वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते। तो एक एक करके देखते हैं। हम इसके फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एज को बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते बिकॉज दोज आर प्रिमिटिव टाइप्स एंड दोज आर मार्क्ड एज फाइनल, राइट। एंड अकाउंट डिटेल्स की अगर हम बात करते हैं, इफ़ यू लुक एट अकाउंट डिटेल्स, दिस इज़ नॉट मार्क्ड एज फाइनल। बिकॉज दिस इज़ नॉट मार्क्ड एज फाइनल, तो इसका मतलब ये है कि इसके लिए कोई बंदा यहाँ पे सेटर लिख सकता है और उस सेटर में एक नया अकाउंट डिटेल्स ऑब्जेक्ट पास कर सकता है, बिकॉज माइंड इट दिस इज जस्ट अ रेफरेंस। सो राइट नाउ it is pointing to one object and in future it can be made to point to some other object। ये बहुत easily किया जा सकता है। तो basically अगर आप इस कहानी को समझो तो हुआ क्या है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, ये सारे फील्ड्स थे। अब हमने एक नया फील्ड ऐड कर दिया और वो फील्ड अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, बेसिकली दैट इज़ अ पॉइंटर। तो यहाँ पे एक पॉइंटर है एंड दैट पॉइंटर इज नाउ पॉइंटिंग टू सम अदर ऑब्जेक्ट and that object contains account ID and amount stored in that account, right? And now because it is not final, तो कोई बंदा अगर चाहे तो इस पॉइंटर को यहाँ से उठा के किसी दूसरे अकाउंट डिटेल्स ऑब्जेक्ट पे पॉइंट करा सकता है। एंड नाउ वी विल एक्चुअली सी दैट हैपनिंग। तो अगर हम यहाँ पे मेन में जाएं तो आई कैन जस्ट से दैट हे पी डॉट अकाउंट डिटेल्स इक्वल्स टू न्यू ऑफ अकाउंट डिटेल्स, और यहाँ पे मैं कुछ भी पास कर सकता हूँ, राइट। एंड यू कैन सी दैट देयर आर नो एरर्स। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैंने इसे फाइनल बना दिया होता, तो आप देख सकते हो इमीडिएटली यहाँ पे एरर आ रहा है, राइट। तो अब आप मुझे बताओ, इस पर्सन के अंदर जितने भी फील्ड्स हैं वो सारे के सारे फाइनल हैं, ऑल ऑफ देम आर फाइनल। नाउ डज दैट मीन कि मैं इस पर्सन के किसी भी डेटा एट्रीब्यूट को चेंज नहीं कर सकता? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड पॉज एंड थिंक डीपली अबाउट इट। ओके, तो एक काम करते हैं, हमें पता है कि पर्सन के अंदर अकाउंट डिटेल्स होता है और इस अकाउंट डिटेल्स को मैं चेंज नहीं कर सकता। अकाउंट डिटेल्स के अंदर अकाउंट आईडी और अमाउंट, ये दोनों चीज़ें होती है, ये दोनों फाइनल नहीं है। सो कांट आई चेंज दोज? द आंसर इज येस, एंड लेट अस ट्राई डूइंग दैट। तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कि p डॉट अकाउंट डिटेल्स डॉट सेट अकाउंट आईडी टू समथिंग एल्स, मे बी 200। और अब अगर आप यहाँ पे p डॉट अकाउंट डिटेल्स डॉट गेट अकाउंट आईडी करोगे, देन नो वंडर्स यू आर नॉट गेटिंग दिस 100, यू आर गेटिंग दैट 200। तो इसे फिक्स करने का तरीका क्या है कि हमें यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स के अंदर आके इन दोनों फील्ड्स को भी फाइनल मार्क करना होगा, दैट इज द ओनली वे, और इन सेटर्स को रिमूव करना पड़ेगा। अब यू कैन सी दैट दिस लाइन इज गिविंग मी एन एरर बिकॉज ये फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता है, और फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है वो तो एक बात है, अगर मैं अकाउंट डिटेल्स के इन फील्ड्स को पब्लिक भी मार्क कर दूं तब भी आप चेंज नहीं कर पाओगे बिकॉज दे आर फाइनल। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो और चाहते हो कि उस ऑब्जेक्ट के इंटरनल एट्रीब्यूट्स चेंज ना हो पाए, तो वो पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर है वो रिकर्सिवली फाइनल होना चाहिए। और जब मैं ये स्टेटमेंट देता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये होता है कि आपके पास सबसे पहले पर्सन है, ठीक है, तो आप इस पर्सन का जो ऑब्जेक्ट बना रहे हो वो अपने आप में फाइनल होना चाहिए, सबसे पहली चीज़। अब इसके अंदर आपने फर्स्ट नेम रखा,
तो ये फर्स्ट नेम अपने आप में फाइनल होना चाहिए एंड इट इज़ अ स्ट्रिंग, तो ये अपने आप में एक बेस टाइप चलो हो गया, ऑल्दो इट्स नॉट अ बेस टाइप बट इट इज़ काइंड ऑफ ट्रीटेड एज दैट, और ये हम देखेंगे। लास्ट नेम ये अपने आप में फाइनल हो गया, एज ये अपने आप में फाइनल हो गया, तो ये सारे तो प्रिमिटिव टाइप्स हैं। ओके, फिर पर्सन के अंदर हमने देखा कि एक ऑब्जेक्ट है कॉल्ड एज अकाउंट डिटेल्स। इस अकाउंट डिटेल्स ऑब्जेक्ट को आपने फाइनल तो कर दिया, बट इसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो भी रिकर्सिवली फाइनल होनी चाहिए। तो इसके अंदर अगर एक आईडी है और एक अमाउंट है तो वो भी अपने आप में फाइनल होने चाहिए। एंड अब दीज आर योर बेस टाइप्स, तो इसके नीचे कुछ है ही नहीं। तो बेसिकली अगर इसे मैं जनरलाइज करूं, अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स कॉल इट ऑब्जेक्ट 1, तो ये ऑब्जेक्ट आपने अगर फाइनल मार्क कर रखा है तो इसका सिर्फ ये मतलब होता है कि आप इस पॉइंटर को, ये O1 जो पॉइंटर है पॉइंटिंग टू एन ऑब्जेक्ट, इट्स नॉट एक्चुअली एन ऑब्जेक्ट, इट्स अ पॉइंटर पॉइंटिंग टू एन ऑब्जेक्ट, तो आप इसका रेफरेंस चेंज नहीं कर सकते। नाउ यू कैन नॉट मेक इट पॉइंट टू सम अदर ऑब्जेक्ट, बट आप इसके अंदर के डेटा फील्ड्स को बखूबी चेंज कर सकते हो। आप तब भी नहीं कर पाओगे जब इफ इट इज कंपोज्ड ऑफ सम अदर ऑब्जेक्ट्स, लेट्स से इसके इंस्टेंस वेरिएबल में एक ऑब्जेक्ट O2 है, O3 है और O4 है। तो सबसे पहली चीज कि O2 अपने आप में फाइनल होना चाहिए, O3 अपने आप में फाइनल होना चाहिए, O4 अपने आप में फाइनल होना चाहिए, और इसके अंदर कुछ बेस टाइप्स हैं, लेट अस से इंटीजर, तो वो भी अपने आप में फाइनल होना चाहिए, ये भी फाइनल होना चाहिए, इसके जो बेस टाइप्स हैं ये भी फाइनल होना चाहिए। तो बेसिकली एवरीथिंग शुड बी फाइनल। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें जानना चाहिए। अब यूजुअली जब हम फाइनल यूज करते हैं ना, तो आर इंटेंट is to create immutable objects. Immutable, as the name suggests, something that cannot change. और इसका क्या फ़ायदा होता है? इसका फ़ायदा मल्टी थ्रेडेड एनवायरमेंट्स में होता है। सो लेट अस से देयर आर मल्टीपल थ्रेड्स, थ्रेड 1, थ्रेड 2 एंड थ्रेड 3। अब अगर ये तीनों थ्रेड्स कोई कॉमन डेटा शेयर करते हैं, लेट अस से दैट डेटा इज अ सिंपल इंटीजर x = 5, और ये डेटा अगर मान लो फाइनल नहीं है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू चेंज की जा सकती है। और अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स में पढ़ा हो, जब मल्टीपल थ्रेड्स कॉन्करेंटली किसी डेटा के वैल्यू को चेंज या मैनिपुलेट करते हैं तो उसमें रेस कंडीशंस के जैसे खतरनाक इश्यूज आ सकते हैं। व्हाट आर दोज इश्यूज, ये हम मल्टी थ्रेडिंग में जानेंगे, बट अभी के लिए आप ये जानो कि फाइनल का सिग्निफिकेंस क्या होता है। एंड इफ यू आर नाउ क्लियर विद दैट, देन दैट्स अ ग्रेट विन, आई वुड से।